रात के बजे थे 10:30 और हमारे पास ऑर्डर आया स्विगी पर। मतलब हुआ ये कि रात को मैंने जोमेटो ऑफ कर दिया था, बट स्विगी को ऑफ करना भूल गया था और जिसकी वजह से एकदम स्विगी के ऊपर ऑर्डर आया। वैसे तो हमने किचन की सारी चीजें पैक कर ली थी, बट मेरे को लगा एक पिज्जा का ऑर्डर है और क्या अब इस ऑर्डर को मैं कैंसिल करने जाऊंगा, इससे बेटर मैं इस ऑर्डर को बना ही देता हूँ। और जिस बंदे का वो ऑर्डर था ना, उसकी तो भाई मौज हो गई। तो हुआ ये कि मेरे पास सब्जियां बची हुई थी एंड उसके साथ ही पनीर अच्छा खासा बचा हुआ था। तो मेरे को लगा छोटे से पनीर के टुकड़े को कहाँ रखता फिरूंगा, इसलिए मैंने वो सारा पनीर उस पिज्जा के अंदर डाल दिया और साथ में बहुत सारी वेजीज भी। और पिज्जा एकदम से क्रंची और वेजी से भरा हुआ ऐसा हो गया ना कि मतलब कमाल का। और इतनी देर में उस कस्टमर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास अभी बर्गर भी हो जाएंगे। तो तेल वगैरह सारी चीजें हमने साइड में कर दी थी समेट कर। मैंने कहा भाई अभी तो बर्गर नहीं हो सकते, बट पिज्जा हो सकता है, आपका पिज्जा रेडी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बर्गर फिर कभी मैं ट्राई कर लूंगा, बट अभी के लिए आप पिज्जा सेंड कर देना। एंड उस ऑर्डर को मैंने फटाफट से डिलीवर किया और अगले दिन हमारी रेस शुरू होती है फिर से अपना क्लाउड किचन खोलने की। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज हमने थोड़ी लेट क्लाउड किचन ओपन किया। पहले जो हमारा टाइमिंग था वो 11:30 का था और दोबारा से मैं 11:30 का टाइमिंग ही रखूंगा क्लाउड किचन ओपन करने के लिए। बट आज तो 2 बज गए क्लाउड किचन ओपन करते करते, क्योंकि कुछ चीजें खत्म हो रखी थी। मैं फटाफट से जाके मार्केट में वो चीजें लेके आया और रात को भी मैं लेट सोया था क्योंकि मेरे को व्लॉग एडिट करना था। तो इस चक्कर में सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। एंड सुबह मेरे पास कॉल आता है राहुल भाई का, जो हमारे सबसे बेस्ट कस्टमर है। ये उनका 12th ऑर्डर था और उन्होंने कहा कि यार जल्दी से ओपन कर दो क्लाउड किचन, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरे को बर्गर और मैगी चाहिए। तो फटाफट से हमने उनका ऑर्डर बनाया और यहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले ऑर्डर बन चुका था, उसके बाद उन्होंने जोमेटो से ऑर्डर किया एंड ये आया उनका रिव्यू। एंड ये जो ऑर्डर आया था इसमें एक गड़बड़ हो गई। एक्चुअली में मैगी तनु बनाती है, तो उसने सारी चीजें पैक की। मैंने उसको पहले भी बोला था कि ध्यान से सारी चीजें पैक करना, और उस मैडम ने स्पून ही पैक नहीं किए। वो तो अच्छा हुआ मैंने बीच में देख लिया, जोमेटो राइडर सामने खड़ा था, तो उसी टाइम पर मैंने देख लिया कि स्पून पैक है कि नहीं है। मैं फटाफट अंदर गया, स्पून लेके आया और मैंने जोमेटो राइडर को दिए, ताकि कस्टमर को ये ना लगे यार स्पून तो है नहीं, मैं मैगी किस चीज के साथ खाऊंगा। तो ऐसी गलतियों को अवॉइड करने के लिए मैं एक चेकलिस्ट बनाऊंगा कि मैं किचन में टांग दूंगा उस चेकलिस्ट को, कि ऑर्डर जाने से पहले ये सारी चेकलिस्ट देखी जाए, ताकि कल को अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे अपना क्लाउड किचन ओपन करते हैं तो स्टाफ को भी इस चीज की आदत पड़े। एंड उसके साथ साथ ही मेरे पास एक और ऑर्डर आ जाता है और ये ऑर्डर चमन नाम से था। मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कहीं ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, बट इतनी देर में उस ऑर्डर के कैंसिल होने की रिक्वेस्ट आ गई, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये ऑर्डर मेरी सिटी से नहीं है। इसका मतलब कस्टमर के पास जब ये ऑर्डर जाएगा तो या तो एड्रेस गलत होगा या फिर कस्टमर इस ऑर्डर को पिक ही नहीं करेगा। तो जैसे ही हमारे पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आई, तो उस टाइम तक बर्गर मैंने पैक से निकाला नहीं था, तो मेरे को लगा कि क्या ही अब इसको नो करना, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज हमारे हाथ में होती है। जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता है जोमेटो स्विगी से, तो उस ऑर्डर को कैंसिल करना है या नहीं करना है, इसकी रिक्वेस्ट ओनर के हाथ में होती है, जो रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन ओनर होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कस्टमर जब चाहे उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे, बट हमारा खाना कुछ पक चुका होता है। अगर हमारा खाना पक चुका है या थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट कर दिया है मेकिंग, और उसके बाद अगर कस्टमर उसको कैंसिल करता है, तो इसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट ओनर या फिर क्लाउड किचन ओनर से पूछते हैं कि कस्टमर इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, क्या आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहेंगे या फुल रिफंड चाहेंगे। अगर हम नो कर देते हैं तो हमें पूरा का पूरा रिफंड मिलता है उस ऑर्डर का, जो पे करना पड़ता है या तो कस्टमर को या फिर जोमेटो स्विगी को। बट हमारे पास अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है जिसके कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं उस ऑर्डर को प्रिपेयर ही नहीं करता, या फिर कस्टमर ने अगर 1 मिनट के अंदर बता दिया तब भी मैं कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि यार हमारा नुकसान नहीं हुआ तो हम सामने वाले का नुकसान क्यों करें। अभी कुछ ऑर्डर आए थे तो मैं फ्री हुआ हूँ और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी देखते हैं चल के तन्नू कर क्या रही है। मैंने तेरे को क्या बोला था? क्या बोला था मैंने तेरे को? हैं? तो पिछले 4 दिन से ये स्टोरियाँ ही सुन रही है तू? क्यों सुन रही है? 4 दिन हो गए ना तेरे को। खड़ी हो जा जल्दी, जल्दी उठ जा तन्नू। तू मैं नहीं सुन रही। हाँ नहीं सुन रही, नहीं दिन में ना वो चादर लेनी अच्छा, नहीं। ठीक है, जल्दी उठो, रुक जाओ ना, जल्दी उठ जा। मैंने काम करवाया है। हाँ तो काम करवाया तो क्या हो गया फिर? स्टोरी सुनेगी तू बैठ के? नहीं सुन रही। हैं? वाओ, ये देखो ऐसी पत्नियां होती हैं। अच्छा 2023 ये तो मैंने भी दिया था। मतलब एक टाइम था जब ऐसी पत्नियां होती थी। यहाँ पे कस्टमर के लिए मैगी बनाई और तू खुद ही खा गई। मेरे को चखाई भी नहीं तूने मैगी।
मेरे को बड़ा बुरा लगा। शाम तक हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया। मतलब मैं सोच रहा था कि क्या सीन है भाई, क्लाउड किचन हमारा विजिबल है कि नहीं है, या क्या सारी चीज़ें चल रही है। क्योंकि कई बार ये होती है कि क्लाउड किचन ज़्यादातर लोगों को विजिबल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर नहीं आते। और अब क्लाउड किचन इतने दिन बंद था तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लाउड किचन बंद हो गया है। बट जैसे जैसे लोग दोबारा से व्लॉग देखना स्टार्ट करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि क्लाउड किचन अभी बंद नहीं हुआ है। सो उसके बाद भी मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसमें एक वेजी ओवरलोडेड पिज़्ज़ा था। मैंने फटाफट से पिज़्ज़ा बनाया एंड वो पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा बना था। बट जैसे ही मैंने उस पिज़्ज़ा को डिलीवर किया, थोड़ी देर बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है, आप इस ऑर्डर को वापस ले लो। क्योंकि कस्टमर ने कॉल पिक नहीं किया और वो ऑर्डर ऐसे के ऐसे रखा रह गया। तो ऐसे में जोमेटो राइडर मेरे पास आया, उसने मेरे को कॉल किया। बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरे पास कॉल लग नहीं रहा था। तो उन्होंने जोमेटो कस्टमर केयर से बात की और कस्टमर केयर ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। तो जैसे ही जोमेटो राइडर आए उस ऑर्डर को वापस देने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि यार कस्टमर केयर को कॉल में लाने की क्या जरूरत थी, आप डायरेक्टली अगर फोन नहीं मिल रहा था तो गेट खड़का देते या फिर डोरबेल बजा देते। तो उन्होंने कहा कि भैया बहुत सारे लोग ना गुस्सा करते हैं कि हम डोरबेल बजाएं या गेट खड़खड़ाएं, इसीलिए बेटर होता है कि कॉल कर लें। मैंने कहा यार आप तो बड़े स्वीट हो, और एक काम करो ये पिज़्ज़ा आप ही ले जाओ, क्योंकि अगर हम इस पिज़्ज़ा को रखेंगे तो यार हमारे भी किस काम का, हम तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। एटलीस्ट आपको हमारे ईट एंड बाइट का टेस्ट तो पता चलेगा। तो वो जोमेटो वाले भैया बड़े खुश हुए और वो हमारा पिज़्ज़ा लेकर चले गए। एंड फिर उसके बाद भी कुछ ऑर्डर आए और मेरे को लगा कि कैमरा ऑन है, बट कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पर। एंड मैं ऐसे ही ऑर्डर बनाता जा रहा था। एंड जब सारे ऑर्डर प्रिपेयर कर लिए ना, मैंने बाद में देखा कि कैमरा तो ऑन है ही नहीं। बट कोई बात नहीं, वो सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए। तो बस यहीं पर आज के व्लॉग को एंड करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जिनका हमें इंतजार रहता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारी क्लाउड किचन जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हो। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।